नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा नियम। शालिनी अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में सास और शीला चाची धूप में बैठकर बातें कर रही थी। उसे देखकर शीला चाची ने कहा, शालिनी बहू, तुम भी आओ, हमारे साथ बैठो, धूप में बातें करते हैं। शालिनी ने कहा, नहीं चाची जी, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग ही बात करिए, मैं नहाने जा रही हूँ। शालिनी की बात सुनकर शीला जी ने कहा, तुम अभी तक नहीं नहाई? 11 बज गए हैं, इतना लेट क्यों नहाती हो और किचन में बिना नहाए ही जाती हो? वो क्या है चाची जी, मैं शालिनी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि शीला जी ने शालिनी की सास से कहा, और जीजी आप कुछ नहीं कहती, आप कैसे सब नियम भूल गई? ऐसे कैसे बहू बिना नहाए खाना बना लेती है, जबकि हमारे खानदान में बरसों से परंपरा रही है कि बहू बिना नहाए किचन में नहीं जा सकती। शीला जी की बात सुनकर शालिनी की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो कहा था, लेकिन सुने कोई तब ना। आजकल की बहुएं कहाँ सुनती हैं। एक हम लोग थे जो सास की बात को इनकार न कर सकते थे। अरे इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी, अगर किसी बात को इनकार कर भी देते तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी कि कैसे मेरी बात नहीं मानेगी, कैसे मेरे कहा नहीं करेगी। लेकिन आजकल के लोग कहाँ ये सब मानते हैं, और बात अगर मायके तक पहुंच जाए तो कैसे कलेश होता था। हमारे टाइम की बात अलग थी, आजकल की बहुएं हमारे जितना सहनशील थोड़ी ना हो सकती हैं। हमारी जैसी सास रहती तो तब इन्हें पता चलता, ससुराल में टिक भी ना पाती ये। ऐसे कैसे नहीं सुनेगी, कल को मेरी बहू आएगी तब तो मैं उसे बिल्कुल भी ऐसा ना करने दूंगी। आप तो इसे बहुत अपने चलाने दे रही हो, आपने इसे बहुत ज्यादा छूट दे दी है दीदी। दोनों की बातें सुनकर शालिनी ने कहा, नहीं चाची जी, पहले मैं किचन में नहाकर ही जाती थी, लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से बिना नहाए जाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का हो गया है, अब नहाने में क्या दिक्कत है? अब तो ठंड भी नहीं है ज्यादा, अभी से करने लगेगी तो बच्चे को सब कुछ सहन हो जाएगा। ये मत भूलो कि तुम एक बहू के साथ साथ इस घर के नियम के भी कायदे रखने के लिए सक्षम हो। इसको पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी है, ये एक तरह से तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची जी, मैं कुछ दिन नहाई, सुबह तो बाबू को सर्दी लग गई थी, फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तक गर्मी ना आए तब तक सुबह मत नहाओ। फरवरी आ गई है लेकिन अभी भी ठंड काफी है, बाबू को एक बार सर्दी लग गई है तो बार बार होगी तो फिर ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर कपड़े धोने में भी मुझे परेशानी होती है, तो इसीलिए मैं रहने देती हूँ। सुबह में सबके चाय नाश्ते का समय भी रखती हूँ, लेकिन इस काम को करने के बाद ही फिर नहा लेती हूँ। तब उसकी सास ने कहा, हम लोग जो कहेंगे वह नहीं सुनेगी, लेकिन इसकी माँ जो कहती है वो तुरंत सुन लेती है। सास की बातों का शालिनी को बुरा तो लगा, पर अनसुना करके वे जाने लगी। तभी मोहल्ले की एक महिला सावित्री जी शालिनी की सास को बुलाने के लिए आई। रिश्ते में आई और शालिनी से पूछा, शालिनी, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो जरा प्रसाद बनाने में तुम्हारी मदद लगेगी। शालिनी ने कहा, हाँ चाची, मैं कर दूंगी, लेकिन मैं नहा लेती हूँ पहले। अरे तुम अब तक नहीं नहाई क्या? तब तो बहुत लेट हो जाएगा, तू कब नहाएगी फिर खाएगी? एक काम कर, रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं चाची जी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस नहा कर आती हूँ, आपकी मदद करने के बाद लंच कर लूंगी। इतना सुनते शीला जी बोली, अरे तू बिना नहाए खाना भी खा लेती है क्या? खाना तो कम से कम नहा धोकर भगवान की धूप बत्ती करके किया कर। बोलते हुए शालिनी की सास की तरफ देखने लगी। शालिनी की सास ने कहा, अरे शीला, मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। पहले तो रोज पूजा करना, नहा धोकर खाना बनाना और फिर खाना और सब बच्चों को देना, सब नियम धर्म भूल गई हैं आजकल की ये लड़कियां। भगवान ने बेटा दिया और भगवान को ही भूल गई। इस समय मेरी सास को रहना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। तुम दोनों ने तो देखा है ना मेरी सास को कैसे व्यवहार करती थी मेरे साथ, कितना सख्त थी। दोनों की बात सुनकर शालिनी ने कहा, अब दोनों कैसी बातें कर रही हैं? बिना नहाए खा लिया तो क्या हो गया? अभी 2 महीने का बच्चा है मेरा, दूध पिलाती हूँ जिससे भूख ज्यादा लगती है। मैं समय पर खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे बनेगा शरीर में? जहाँ तक बात है इस घर की बहू होने की, तो बहू होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ, और मेरी पहली प्राथमिकता अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। बात रही पूजा करने की, तो वो भी मैं कर लूंगी, भगवान तो यही है, कहाँ जा रहे हैं, पर मेरे खाने के लिए मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा जरूरी है। शालिनी की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, देख रही हो तुम लोग
कैसे जबान चला रही है, ये बहू के लक्षण हैं। इतना सुनते ही सावित्री चाची ने कहा, अरे जीजी, शालिनी ठीक तो कह रही है, अभी बच्चा छोटा है, ठंडी का मौसम भी है, सुबह नहाएगी तो हो सकता है बच्चे को सर्दी लग जाए, और एक बार छोटे बच्चे को सर्दी लग गई फिर बार बार होती रहती है, फिर बच्चे को निमोनिया का डर रहता है। अभी बच्चे को संभालना ज्यादा जरूरी है, वो समय से नहीं खाएगी तो बीमार भी हो जाएगी, और बच्चे को दूध कहाँ से पूरा होगा। पूजा पाठ नियम धर्म करने को तो पूरा जीवन पड़ा है। बात रही आपकी सास की, तो इतनी बुराई मत करिए, आपको तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी वो। जब आपके दोनों बच्चे हुए आपको तो 3 महीने तक कोई काम भी न करने दिया था। हाँ, वो सख्त थी स्वभाव की, पर क्या हुआ, जब तक उनका घर ये था तब तक उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पूरा किया है। उनकी बात भी मानती थी, पर जैसे उनका थोड़ा वर्चस्व खत्म हुआ तब थोड़ी ढंग की चीजें ना हो पाई, बेचारी मरते दम तक अकेली रह गई। देखिए जीजी, परिवार में जरूरी नहीं हमेशा बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी ज्यादा सही हो सकते हैं। अभी आपको बहू मुझे सही लग रही है। जीजी, आप मेरी बातों को बुरा ना माने, जो सस्ता मैंने वो कह दिया। इतना सुनते शालिनी की सास ने शीला जी को कहा। चुप हो गई और शालिनी नहाने चली गई। इतना सुनते ही शालिनी की सास शालिनी को चुप कराने लगी और शालिनी नहाने के लिए चली गई। प्रसाद बनाने के लिए सावित्री जी के घर शालिनी और उसकी सास भी गई। तब सावित्री जी ने कहा, जीजी मुझे माफ करिए, मुझे लगता है बहू के सामने मैंने ज्यादा ही बोल दिया। शालिनी की सास ने कहा, नहीं सावित्री, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बल्कि बिल्कुल सही बोला, और मेरी आंखें भी आज तुमने खोल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सास बहू की नोकझोंक की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।